हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्ट्स वाला पे। आज हम क्लास 12th के हिंदी चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे अर्धनारीश्वर चैप्टर का। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि हमको भी हौसला मिले और आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। और चलिए, कक्ष बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी स्पेशल टारगेट सीरीज 2027, ठीक है। विषय हिंदी दिग्गज 2 अध्याय 4 अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा राष्ट्र कवि के नाम से किस लेखक को जानते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था बिहार के सिमरिया में हुआ था। बिहार के कहाँ हुआ था? सिमरिया में, ठीक है। बिहार के सिमरिया में हुआ था, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार या लेखक कौन है? तो क्या बताना है? रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, ठीक है। सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर किस विधा रूप से संबंधित है? यानी अर्धनारीश्वर पाठ की कौन सी विधा है? कहानी है? नहीं। एकांकी है? नहीं। कविता है? नहीं। क्या है? यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर में किसके काल्पनिक रूप का वर्णन किया गया है? अर्धनारीश्वर का जो अर्थ है शिव और पार्वती का कल्पित रूप को क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर बोलते हैं। शिव और पार्वती जी के कल्पित रूप को क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर बोलते हैं। शिव और पार्वती जी के कल्पित रूप को क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शिव और पार्वती जी का क्या है? काल्पनिक रूप है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो हुआ था उर्वशी पर। किस पे? उर्वशी पे दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो क्या बताना है? उर्वशी पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नारी तो हमहू करी, नारी तो हमहू करी, तब न किया विचार, जब जानी परिहरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? पहले जानते हैं कि नारी तो हमहू करी तब न करी विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। यह कथन जो है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? जो कथन है, ये कथन है कबीरदास के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? कबीरदास के द्वारा, ठीक है। यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो यह अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। चैप्टर से लिया गया है। नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी परिहरी, नारी महाविकार। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया? तो कबीरदास के द्वारा कहा गया। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर से लिया गया है। आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, MVVI है। क्या है? MVVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसका है? तो पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है,
किंतु नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है प्रेमचंद जी का है। किसके द्वारा कहा गया यह कथन? तो प्रेमचंद का कथन है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का संस्कृति के 4 अध्याय किसके द्वारा लिखा गया? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आपको बताना है, क्या बताना है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तो आपको बताना है संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो किस पर? संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पे रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो जब कृषि का विकास हुआ था तब नारी की पराधीनता का आरंभ हुआ था, यानी शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 सितंबर 1908 को हुआ था। क्या याद रखना है? 23 सितंबर 1908। ठीक है, 1908 याद रखना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। किसका अधिकार दे दिया? भिक्षुणी बनने का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है? सबसे पहले बताए थे कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को जाना जाता है? नहीं। बालकृष्ण भट्ट को जाना जाता है? नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है? नहीं। तो किसको जाना जाता है? तो जाना जाता है रामधारी सिंह दिनकर साहब को राष्ट्र कवि के रूप में। किन्हें जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी ने पुरुष और नारी के बीच किस संतुलन की बात की है? तो समान अधिकारों की, दोनों के गुणों के सम्मिश्रण की, पुरुष के वर्चस्व की, नारी के वर्चस्व की, समान अधिकारों की या दोनों के सम्मिश्रण की। किसकी बात की है? दोनों के गुणों के सम्मिश्रण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो दिनकर जी का जो निधन हुआ था कब हुआ था? दिनकर जी का जो निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को क्या हुआ था? दिनकर जी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप सभी को यह PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमें PDF चाहिए, तो आप सभी को दे दिया जाएगा। ठीक है, PDF बहुत ही अच्छे तरीके से PDF बनाया गया है, जिसके लास्ट में आंसर के दिया गया है और फिर करेक्ट आंसर के दिया गया है। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।